रोशनी वाली दोस्त। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। वो बहुत सीधा सादा और शांत स्वभाव का था। उसके पापा शहर में नौकरी करते थे और कई दिनों तक घर नहीं आ पाते थे। माँ दिन भर खेतों में काम करती थीं और अर्जुन अपनी छोटी बहन के साथ अकेला खेलता था। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई, पेड़ झूमने लगे, बादल गरजने लगे और बिजली चली गई। अंधेरा होते ही अर्जुन की बहन डर कर माँ के पास चली गई, लेकिन अर्जुन घर में अकेला रह गया। डरते डरते उसने पुरानी अलमारी से एक मोमबत्ती निकाली और माचिस से जलाई। जैसे ही लौ जली, मोमबत्ती से एक मीठी सी आवाज आई, अर्जुन डर मत, मैं हूं ना। अर्जुन चौंक गया। तुम कौन? उसने घबराकर पूछा। मोमबत्ती बोली, मैं हूं रोशनी वाली दोस्त, लेकिन ध्यान रखना, मैं सिर्फ 3 बार बात कर सकती हूँ। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। ये कोई साधारण मोमबत्ती नहीं थी, ये जादुई थी। पहली बार अर्जुन ने पूछा, मेरी छोटी बहन अभी तक नहीं लौटी, क्या तुम बता सकती हो वो कहाँ है? मोमबत्ती ने कहा, सीधे खेतों के पार जाओ, जहाँ पुराना आम का पेड़ है, वो वहीं बैठी है, डर के मारे। अर्जुन भाग कर गया और देखा, सच में उसकी बहन वहां बैठी थी। वह दौड़कर अर्जुन से लिपट गई। दूसरी बार अर्जुन ने देखा कि माँ कुछ दिनों से बहुत चुप रहती हैं। उसने मोमबत्ती से पूछा, मैं मम्मी को कैसे खुश कर सकता हूँ? मोमबत्ती ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें वो कहानी सुनाओ जो वो बचपन में सबसे ज्यादा सुनती थीं। रात को अर्जुन ने माँ से कहा, मम्मी मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? माँ मुस्कराईं। अर्जुन ने वही कहानी सुनाई जो माँ अक्सर अपनी माँ से सुना करती थीं। कहानी के अंत में माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। अब तीसरी और आखिरी बार बात करने का मौका बचा था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, जब तुम बोलना बंद कर दोगी तो मैं फिर से अकेला नहीं हो जाऊंगा? मोमबत्ती की लौ थरथराई और वो बोली, मैं सिर्फ रोशनी देती हूँ, लेकिन असली रोशनी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी अच्छाई। जब भी तुम किसी की मदद करोगे, वो रोशनी तुम्हारे साथ होगी। इतना कहकर मोमबत्ती फिर से एक साधारण मोमबत्ती बन गई। उस रात अर्जुन ने पहली बार अंधेरे से नहीं डर महसूस किया, बल्कि उसमें भी उम्मीद की रोशनी देखी।